जय गुरु। यह घटना है श्री ठाकुर जी के अन्य एक भक्त श्री ब्रजगोपाल दत्त रोय की। ये ब्रजगोपाल दा एक बार याजन कार्य में हिमायतपुर आश्रम से कलकत्ता गए हुए थे। वहां पे जाकर दाढ़ी बनाते समय उनके गाल में एक जगह कट गया और वो जो घाव था उसमें सेप्टिक होके बहुत भयंकर रूप ले लिया। तो उसको ठीक करने के लिए उन्होंने अपने कमर पे एक पेनिसिलिन का इंजेक्शन लिया, लेकिन वो इंजेक्शन भी ठीक से नहीं लगा। तो वो कमर में वो जगह फूल के वो भी भयंकर घाव हो गया। तो ऐसे असुस्थ अवस्था में वो कलकत्ता से आश्रम लौट आए। तो आश्रम से आके लौटे हैं तो आश्रम के जो डॉक्टर्स तो लोग थे उन्होंने उस पर ऑपरेशन करना शुरू किया और बिना एनेस्थीसिया के, क्योंकि वो घाव जो है वो पूरा पका नहीं था और ऑपरेशन करने लायक नहीं हुआ था। तो इनको भयंकर कष्ट हुआ, बहुत यंत्रणा हुआ और इनको पता चला कि ये जो ऑपरेशन किया जा रहा है इसमें से ठाकुर जी का मत नहीं था। ठाकुर जी इसके लिए अनुमति नहीं दिए थे, जोर जबरदस्ती करके उनका अनुमति लिया गया है। तो जैसे ये बात उन्होंने सुनी, उन्होंने एक ट्रॉली मंगवाई। उस समय आश्रम में जो रोगी रहते थे अस्पताल में, उनके आने जाने के लिए ट्रॉली की व्यवस्था थी। तो ट्रॉली बुलाया गया। तो ये जो ब्रजगोपाल दा थे ये उस ट्रॉली में बैठ के जाके श्री ठाकुर जी के सामने पहुंचे। जैसे ही जाकर ठाकुर जी के सामने पहुंचे हैं, एकदम चित्कार करके हुंकार लेके बोले कि ठाकुर, ये ऑपरेशन में तुम्हारा मत तो था नहीं, तो ये मेरे ऊपर क्यों किया गया जिसमें तुम्हारा मत नहीं था। ये एक लक्ष्य करने की बात है कि ब्रजगोपाल दा कभी भी श्री ठाकुर जी को आप कह के पुकारते थे, आप करके बातचीत करते थे और ठाकुर जी भी उनको वैसे ही करते थे। लेकिन इस समय ब्रजगोपाल दा इतना नाराज हो गए थे, इतना गुस्सा हो गए थे कि वो तुम ही किए जा रहे थे। तो वो बोले कि जब तुम्हारा इच्छा था ही नहीं तो ये मेरे ऊपर क्यों किया गया। अगर तुम्हारा इच्छा होता तो मुझे चाहे जितना भी कष्ट होता था मैं सह लेता था, लेकिन जिस बात में तुम्हारा इच्छा नहीं वो काम क्यों हुआ। तो ठाकुर जी थोड़े से अप्रतिभ हुए और बोले कि दादा, मैं तो वोट से ही चलता हूँ, तो जिसके तरफ ज्यादा मत है। तो ये बात ब्रजगोपाल दा ने ठाकुर जी को पूरा बोलने नहीं दी और बोले कि किस बात का वोट है, आपकी इच्छा ही है वोट। जिस बात पे आपकी इच्छा नहीं वो बात नहीं होगी और वो बात कभी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ आपका ही बात चलेगा, आपकी इच्छा चलेगी। तो उन्होंने जब ये सब बोला, फिर ठाकुर जी ने उनके साथ उनकी पत्नी आई थी तो उनको इशारा किया कि आप लेके चले जाओ उनको अंदर। तो माँ ने लेके उनको चले गए। तो जब श्री ठाकुर जी को ये बात ब्रजगोपाल दा बता रहे थे, बोल रहे थे, तो उस समय ठाकुर जी के साथ उनकी माँ श्री मनमोहिनी देवी भी उपस्थित थी। तो जैसे ही ब्रजगोपाल दा अंदर चले गए तो ठाकुर जी ने माँ को बोला कि माँ देखा, ऐसा करके बोला कि परमपिता का आसन भी एकदम हिला दिया इन्होंने। फिर उसके बाद श्री ठाकुर जी ने उनके वो जो घाव थे उसके चिकित्सा का दायित्व लिए और उनके प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से उनको दवाई दिया गया। फिर जब वो घाव पका, फिर उसके ऊपर ऑपरेशन करके वो घाव को पूरा ठीक किया गया। तो ऐसे ही था ब्रजगोपाल दा का प्रेम ठाकुर जी के प्रति। कभी भी कोई भी द्विधा नहीं, एकदम आत्मसमर्पण भाव से ठाकुर जी के पास रहते थे। जब भी उनके पास बैठे रहते थे, पूरा अपना अस्तित्व दे के उनका जो सानिध्य सुख वो लेते थे। वो ठाकुर जी को कहा करते थे कि ठाकुर, आपको लेके मैं एकदम प्रश्न शून्य हूं। तो ये था भक्त ब्रजगोपाल दत्त की कहानी। जय गुरु।